जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन के हर सवाल का जवाब पहले से ही मौजूद हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके हर संशय, हर समस्या का हल किसी एक स्थान पर मिल जाए? गुरु जी के ये 105 दिव्य वचन तब के हैं जब वे इस धरा पर चोली में विराजमान थे। ये वही अनमोल वचन है जो उन्होंने अपने भक्तों को समय समय पर कहे। इन वचनों में वह दिव्य शक्ति है जो आपके जीवन को संवार सकती है और आपके मन की शंकाओं को मिटा सकती है और आपको सच्चे मार्ग पर ले जा सकती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये गुरुजी का प्रेम, उनका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन है। कहा जाता है कि जब भी कोई भक्त उलझन में होता था तो गुरुजी बिना पूछे ही उसके मन की बात समझकर उत्तर दे देते थे। और आज भी अगर आप इन वचनों को ध्यान से सुनेंगे तो ऐसा लगेगा मानो स्वयं गुरुजी आपके हर सवाल का जवाब दे रहे हों। इन वचनों को सुनना मात्र ही आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। अगर आपने एक बार इन्हें सुनना शुरू किया तो इन्हें अंत तक जरूर सुने। और यदि आप इन्हें रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले सुनेंगे तो आपके जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे जो आपको स्वयं महसूस होंगे। तो आइए अब हम गुरुजी के 105 दिव्य वचनों का श्रवण करते हैं और इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है कि इन 105 दिव्य वचनों का एक वचन भी आपके पूरे जीवन की दिशा को बदल के रख दे। इन 105 दिव्य वचनों में से किन वचनों ने आपके दिल को बहुत ज्यादा छुआ और आपके सवालों के जवाब आपको मिले, उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वचन 1। पहले भी मैं, हुन भी मैं, ते बाद विच भी मैं, ऐथी कोई गद्दी नहीं चलदी। अर्थात गुरुजी कहते हैं इस दैवी गद्दी पर गुरुजी रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं था, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूंगा, मेरा कोई वारिस नहीं है। वचन 2। मेरे वास्ते मेरा परिवार भी संगत है। गुरुजी कहते हैं मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। वचन 3। मैं अपने भगत नू बहुत प्यार करना वा। अर्थात गुरुजी कहते हैं मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ और उनका बुरा वक्त खत्म करता हूँ। वचन 4। जब जूती बार लांदे हो ता अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर लाके आया करो, ओदा इत्थे कोई काम नहीं। अर्थात गुरुजी कहते हैं जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। वचन 5। जे मंदिर विच या मेरे नाल सैल फोन यूज किया तो तेरी ब्लेसिंग्स ओनू ट्रांसफर हो जाएंगी। अर्थात गुरुजी कहते हैं मेरी उपस्थिति में सेल फोन का प्रयोग मत करो, वरना तुम्हारा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात करोगे। वचन 6। जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू दियो ते मैं बिल्कुल सीधा हाकांगा। अर्थात गुरुजी कहते हैं अगर आप अपनी जिंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। वचन 7। घर दा एक मैंबर भी जे मेरे कोल आ जावे ते पूरी फैमिली दा कल्याण हो जाता है। अर्थात गुरुजी कहते हैं अगर किसी घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। वचन 8। सिर्फ किताबी पाठ नहीं। अर्थात गुरुजी कहते हैं सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित नियम करना और अपने परिवार का ध्यान करना भी पाठ करना होता है। वचन 9। सब तो ऊंचा पाठ घरवाला घरवाली दी सेवा करे, घरवाली घरवाले दी सेवा करे, दोनों मिलकर अपने बच्चियां न सवारो, अपने घर नू कलेश रहित रखो। अर्थात गुरुजी कहते हैं सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की और पत्नी पति की तथा दोनों मिलकर बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। वचन 10। गुरुआ नू कदे भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। अर्थात गुरुजी ने मुझे कहा और पीछे मुड़कर किसी से कहा चल भाई लता मंगेशकर का गाना लगा, हम सुनने लगे। फिर गुरुजी ने कहा कितना सोना गान दिया है ना आशा भोसले, ऐसे में कोई क्या कहता, हम चुप रहे। गुरुजी ने अपना प्रश्न फिर दोहराया। मैंने कहा जी गुरुजी, ये सोचकर कि गुरुजी कहते हैं गुरुआ नू कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। वचन 11। रब कदे भी नजर नहीं आंदा। मैं कहा गुरुजी तुहाडे विच नजर आंदा है। अर्थात गुरुजी ने कहा कि
तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते, तो मैंने कहा मुझे आप में नजर आते हैं, और वो मुस्कुरा दिए। वचन 12, रब नु प्यार करो, ओदे कोलो डरो ना। अर्थात गुरुजी कहते हैं, भगवान ने ही तो संसार बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है, और सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर ने ही तो बनाया है। इसलिए भगवान से प्यार करो, भगवान से डरो मत। वचन 13, महापुरुषा दे लेवल ओदे ने जो लोका दे मर्ज अपने उत्ते ले सकता है, ओ यूनिवर्स विच सिर्फ एक हुंदा है और मैं हाँ। अर्थात गुरुजी कहते हैं, महापुरुषों के ओहदे होते हैं और उनमें सबसे ऊपर सदगुरु होते हैं, और वो मैं हूँ। सिर्फ एक सदगुरु ही सबके मर्ज अपने ऊपर ले सकते हैं और उन्हें दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई लोगों के मर्ज यानी कि बीमारियां अपने ऊपर नहीं ले सकता, उन्हें हुक्म नहीं है, वो सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वो भगवान का शुक्राना न कर सके। वचन 14, कदे किसे दी रीस नहीं करनी चाहिए। अर्थात गुरुजी कहते हैं, कभी किसी की देखा देखी अपनी चादर के बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। वचन 15, पंडिता दे चक्करा विच नहीं पैना चाहिए, उन्हां नू पूरा ज्ञान नहीं होंदा। अर्थात गुरुजी कहते हैं, पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है। वचन 16, लोकी बत्था स्टोन ते खुशहाली वास्ते पा लेंदे ने, जे ओहियो पत्थर पुठा असर कर रहा होवे ताकि नहीं पाना चाहिए। अर्थात गुरुजी कहते हैं, अपनी खुशहाली के लिए बर्थ स्टोन कभी मत पहनो। कोई पत्थर उल्टा असर कर रहा हो तब क्या। वचन 17, गणेश का स्थान मंदिर विच है। अर्थात गुरुजी कहते हैं, गणेश जी का स्थान मंदिर में है, न कि लोगों के घरों के फर्शों पर या सजावटी सामान की तरह और कई बार पेपर वेट की तरह। वचन 18, तुसी लोग करोड़ा रुपया दी पेंटिंग्स लियांदे हो अपने घर नू सजान ले, तुहानू की पता वो तुहानू की नेगेटिविटी दे रही है। अर्थात गुरुजी कहते हैं, आप सब करोड़ों रुपए खर्चा करके अपने घरों को सजाने के लिए जो पेंटिंग्स ले आते हो, तुम्हें क्या पता अगर वो अपने साथ उस पेंटर की नेगेटिविटी भी तुम्हें दे रही हो। वचन 19, दूर बैठा जो मेरे कोल नहीं पहुंच सक रहा, वो मेरी फोटो नाल गल करे, मैं सुनना हाँ। अर्थात गुरुजी कहते हैं, अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता, वो मेरी फोटो से बात करे, मैं सबकी बात सुनता हूँ। वचन 20, डिस्कशन करन नाल रब नहीं मिलता। अर्थात गुरुजी कहते हैं, गुरुजी के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करना मना है, उससे हम अपने भगवान प्राप्ति अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। वचन 21, गुरुजी ने इंग्लिश में कहा, ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड। एक मरे जमीर वाला इंसान ही दुनिया की गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत हालात से समझौता न करके सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। सेल्फ प्रेज इज नो प्रेज। अपनी बढ़ाई आप नहीं करनी चाहिए। हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। तुम्हारी असली दौलत सेहत है। कीप योर ईगो इन कंट्रोल। अपने अहंकार को वश में करके रखो। लाइफ इज नॉट ईजी, आई वॉज टोल्ड बाय गुरुजी, बट प्रेयर कैन सॉर्ट आउट एनीथिंग। दोज हु प्रे आर ब्लेस्ड। जिंदगी आसान नहीं है, दुआ हर मसले का हल है। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा करना अच्छा नहीं है। वचन 22, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना। अर्थात गुरुजी कहते हैं, जब कभी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूंगा। वचन 23, दवाई भी ता लगदी है जब मैं ब्लेस करांगा। अर्थात गुरुजी कहते हैं, दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। वचन 24, पानी पीता करो, जे डॉक्टर ए दस देवे तो ओदे कोल जाएगा कौन। पानी हर मर्ज का इलाज है। अर्थात गुरुजी कहते हैं, पानी बहुत पिया करो। अगर डॉक्टर ये सब बता दें तो उसके पास कौन जाएगा। पानी हर बीमारी की दवा है और सब रोगों को ठीक करता है। वचन 25, पैनक्रियाज एक ओ ऑर्गन है जो रब ने अपने हाथ विच रखा है। अर्थात गुरुजी कहते हैं, पाचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी है। वचन 26, चंगे दर्शन हो रहे ने, बाद विच में तारियां वर्गा नजर आवांगा। संगत वधेगी, जिन्नी मर्जी जगह बदलो, फिर भी कम पेगा।
इन्नी संगत વધेगी। अर्थात गुरुजी कहते हैं बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं अभी, बाद में मैं तारों जैसा नजर आऊंगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम ही पड़ेगी। एक समय वो भी था जब गुरुजी सबसे नहीं मिलते थे, जिससे वो मिलना चाहते थे उसे वो खुद बुला लेते थे। वचन 27। हालात बहुत माड़े आ रहे ने, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। अर्थात गुरुजी कहते हैं आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वो ही बच पाएगा। वचन 28। इस मंदिर विच 12 तीर्थ स्थान दा धाम है। अर्थात हम प्यार से गुरुजी का आश्रम बड़े मंदिर कहते हैं। वहां आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिलता है तथा मेरा आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसा गुरुजी का कहना था। वचन 29। मंदिर के अंदर सोना नहीं है, कल्याण अधूरा रह जाता है। अर्थात गुरुजी कहते हैं बड़े मंदिर में कभी भी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरुजी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। वचन 30। गुरुआं नूं कदे चिट्ठी नहीं लिखी दी, खुश रहा कर, जो होएगा अच्छा होएगा। अर्थात गुरुजी कहते हैं कि गुरु को कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, हमेशा खुश रहा करो, जो होगा अच्छा ही होगा। वचन 31। हाण मास दा सामने बैठा हाँ, लोका ने इंसान समझ लेता। अर्थात गुरुजी कहते हैं मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूँ, लोगों ने इंसान ही समझ लिया। वचन 32। लोकां नूं बाद विच समझ आएगी कि मैं की हाँ। गुरुजी ने कहा लोगों को बाद में समझ आएगी कि मैं क्या हूँ। वचन 33। मैं बहुत तप किया है, पत्तियां ते निर्वाह किया है, बंबई दी सड़कां ते भीख मांगी है, तेनू पता है कितना मुश्किल होता है। अर्थात गुरुजी ने कहा मैंने बहुत कठिन तप किया है, पत्तों पर गुजारा किया है, मैंने बंबई की सड़कों पर भीख भी मांगी है, तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है। यानी कि गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है कि अगर वो चाहें तो एक ही समय में वो कई जगह पर एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। वचन 34। तुहानू मैं इंसान नजर आंदा वा, जिथे मैं खड़ा हाँ मैनू तुसी लोग चींटी वर्गे नजर आंदे हो। अर्थात गुरुजी ने कहा मैं तुम्हें इंसान की तरह नजर आता हूँ, पर मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां से तुम सब मुझे छोटी छोटी चींटी जैसे नजर आते हो। वचन 35। माफ करन ही ते मैं आया वहाँ। अर्थात गुरुजी ने कहा मैं इस संसार में तुम्हें माफ करने ही तो आया हूँ। वचन 36। मेरे विच सूरज नू कंट्रोल करन दी शक्ति है। अर्थात गुरुजी ने कहा मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूरज को भी अपने अनुसार चला सकता हूँ। वचन 37। सूरज हुन बुढ़ा हो चला है। अर्थात गुरुजी ने कहा सूरज अब बुढ़ा हो चुका है। वचन 38। मी वधेगा। गुरुजी ने कहा धरती पर पानी बढ़ जाएगा। वचन 39। लोग पेड़ काटते ने। गुरुजी ने कहा लोग पेड़ काटते हैं, अच्छी बात नहीं है। वचन 40। मेरे कोल आंदा रास्ता बहुत पथरीला है। गुरुजी ने कहा मेरे पास आने वाला रास्ता आसान नहीं है। वचन 41। मैं नींबू वाकर निचोड़ांगा, जे जरा भी रस रह गया फिर की फायदा। गुरुजी ने कहा मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूँ, अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते तो फिर क्या फायदा। वचन 42। जे कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ांदा है ते मैं ओदी तरफ 100 कदम चलकर आंदा हाँ। गुरुजी ने कहा अगर कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ता हूँ। वचन 43। लंगर ते चाय प्रसाद विच मेरी ब्लैसिंग्स ने एनु व्रत वाले दिन भी खा सकते हो। ओनू प्रसाद दी तरह देखो, पदार्थ की तरह नहीं। जब तुसी ऐथे लंगर खांदे हो तुहाडे घर दे मैंबर जो नहीं आए, बच्चे माँ प्यो, वो भी ब्लेस हो जाते ने। गुरुजी ने कहा लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है और सब रोगों को ठीक करते हैं। इन्हें प्रसाद की तरह देखो, ना कि इन्हें बनाने वाले पदार्थों की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी खा सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है तो घर के बाकी सदस्य चाहे घर पर हो या अस्पताल में, सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। वचन 44।
लंगर दा प्रसाद ऐथे खाओ ते दवाई, जे बाहर ले जाओ ते मिठाई। गुरुजी ने कहा, लंगर और चाय प्रसाद में मेरा आशीर्वाद होता है, उसे यहीं बड़े मंदिर में पूरा खाना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर आप इसे बाहर ले जाते हो तो ये मिठाई के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। वचन 45, लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं कर दे। गुरुजी ने कहा, लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। वचन 46, मेरे ब्लेसिंग्स देन दे बड़े तरीके ने एक संगत करना है, जो बोलदा है ओदा भी भला, जो सुनदा है ओदा भी भला। गुरुजी कहते हैं, मेरे आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं, उनमें से एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो उस सत्संग को सुनता है उसका भी भला होता है। जब आप अपने गुरु के द्वारा किए कल्याण को सबको सुनाते हो तो आप भी आशीर्वाद पाते हो और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी तो गुरुजी हमें दूर रखकर भी आशीर्वाद देते हैं। वचन 47, कितने कल्याण ते मैं गुप्त करना वा। गुरुजी कब और क्या कल्याण करते हैं जरूरी नहीं है कि हमें पता हो। वचन 48, एहो जिहा गुरु मिलेगा केदरे, मैं कोई प्रवचन नहीं करता, प्रैक्टिकल करके विखाना। हाँ, गुरुजी ने कहा, ऐसा गुरु मिलेगा कहीं? मैं प्रवचन में विश्वास नहीं करता हूँ, सब कल्याण वास्तव में करके दिखाता हूँ। वचन 49, सब तो वधिया रंग होंदे ने लाल, क्रीम और काला, फिर आंदे ने जोगिया, संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामनी ते सफेद। गुड़ नीला गुरुआ दा रंग नहीं होंदा, ओ नहीं वरतना चाहिए। नेगेटिविटी होर कन्फ्यूजन पैदा करता है पान वाले नू। फिरोजी, आसमानी ते नेवी ब्लू चंगे हैं। गुरुजी ने कहा, सबसे अच्छे रंग जो सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी और समृद्धि पैदा करते हैं वो हैं लाल, क्रीम और काला, और इनके बाद आते हैं केसरिया, संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामनी और सफेद। गूढ़ नीला रंग गुरुओं का रंग नहीं होता, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पहनने वाले को नकारात्मकता और भ्रांतियां पैदा करता है। फिरोजी, आसमानी और नेवी ब्लू रंग अच्छे होते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। वचन 50, आँख, नाक, कान सब आगे हैं, पीछे नहीं, ऐदा रब नु शुक्राना करना चाहिए वे। गुरुजी ने कहा, आपको अपने आँख, नाक, कान सब चेहरे पर आगे मिले हैं, पीछे नहीं। इस बात का भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। वचन 51, इंसान किस कम दा, जानवर ता मर के भी कम आंदे ने, चमड़े ते बैग, जूते, बेल्ट खान दे कम भी आंदे ने, लेकिन इंसान ते मर के किसी कम दा नहीं, जिंदे जी सिर्फ पाठ कर सकदा वे। गुरुजी ने कहा, जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी हम उनकी खाल से चमड़े के बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाते हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं। पर इंसान मरने के बाद किसी काम का नहीं है, इसलिए इंसान अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके अपना जन्म संवार सकता है। वचन 52, गुरुजी के अनुसार गुरुजी के वचन याद करना भी संगत करना होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो आपको गुरुजी से मिले उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरुजी को शुक्राना करना ही होता है। अक्सर गुरुजी कहते थे, मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं सबको बताओ। वचन 53, जिमें एक भी बंदा रब पासे पा देता, मेरा कम हो गया। गुरुजी ने कहा, अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम हो गया समझो। वचन 54, जे कर्म चंगे ने सब कुछ लवो, कोई मनाई नहीं है। गुरुजी ने कहा, अगर आपके काम अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरुजी आपकी झोली में डाल देंगे। वचन 55, कभी भी मन्नता नहीं मांगते। गुरुजी ने कहा, कभी भी अपना बुरा नहीं मांगना चाहिए। गुरुजी के साथ क्रय विक्रय नहीं चलता। जैसे आप मुझे ये दोगे तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हम अपने परम पिता परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। अगर हम सेवा भी करते हैं तो वो भी अपनी मदद ही करते हैं, ना कि गुरुजी की। वचन 56, एक बार एक छोटे पाठी गुरुद्वारे में ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाले ने गुरुजी से कहा कि उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है, पैसे नहीं हैं। गुरुजी ने जवाब दिया, जद लोका दे पाठ पढ़ता है किन्ने सफ़े पलट जानता है। जब लोगों के लिए पाठ पढ़ता है तो कितने पन्ने बिना पढ़े पलटता है।
पाठी लोगों के लिए पाठ पढ़ता था तो बीच में कई पन्ने बिना पढ़े ही पलट जाता था। फिर गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और कहा, आपे पाठ किता करो, यानी पाठ अपने आप करना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वचन 57। लौकी पुत्र मंगदे ने जे मेंटली रिटार्डेड पैदा हो जावेता। गुरुजी ने कहा, लोग बेटा तो मांग लेते हैं, पर अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा हो गया तो। वचन 58। जे गरीब नू खाना देना है ते पार्टी तो पहले ओदे वास्ते कट के रखो, बाद विच लेफ्ट ओवर नहीं। अर्थात गुरुजी ने कहा, अगर आपको किसी गरीब या काम करने वालों को कुछ खाना देना है तो उत्सव शुरू होने से पहले उनके लिए निकाल लें, ना कि बाद का बचा झूठा उन्हें दें। वचन 59। जे भिखारी नू कुछ नहीं देना ते कदे भी दुत्कारो ना, हाथ जोड़ दिता करो, की पता कौन केदे भेस विच आ जावे। गुरुजी ने कहा, अगर कोई भिखारी आपसे कुछ मांगता है पर आप कुछ नहीं दे पा रहे तो हाथ जोड़ लें, ना जाने किस भेस में कौन आपके सामने खड़ा हो। वचन 60। घर विच मूर्त ना रखो। गुरुजी ने कहा, अपने घर में कोई भी मूर्तियां ना रखा करो, जैसे घोड़ा, पक्षी, इंसान। इन्हें पानी में बहा दो या पानी ना मिले तो ऐसे ही फेंक दो, पर घर में मत रखो। घर को सजाना है तो फूलों से सजाओ। वचन 61। गुरुजी एक बार एक दर्जी के पास अपने लिए पैंट सिलवाने गए तो दर्जी ने जेबों के लिए पूछा। गुरुजी ने हंसकर कहा, सानू बोझिया दी की लोड़, यानी मुझे जेबों की क्या जरूरत है। गुरुजी पहले पैंट पहना करते थे, पर बाद में उन्होंने चोला पहनना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा तो हंसकर कहा, ओए कोई गुरु मंदा ही नहीं सी, यानी पैंट पहनने पर कोई गुरु मानता ही नहीं था। वचन 62। कदे किसी दी निंदा नहीं करनी चाहिए। ओ घर बैठे ਤੁਹਾਡੀ पॉजिटिव कमाई ले जांदा है ते अपनी नेगेटिव कमाई ਤੁਹਾਡੀ झोली विच पा देंदा है। गुरुजी ने कहा, कभी भी किसी की निंदा मत करो, ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे हस्तांतरित हो जाता है और उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। वचन 63। जद कोई अपना दुखड़ा ਤੁਹਾਡੇ सामने रोवे, ओनू कहो, गुरुजी ते कोल जाओ, ओ ठीक करेंगे। सुनी ना, ओ ਤੁਹਾਡੀ पॉजिटिविटी ले जाएंगे ते अपनी नेगेटिविटी छोड़ जाएंगे। अर्थात गुरुजी ने कहा, कभी दूसरों के दुख मत सुनो। जब भी कोई आपके सामने अपनी व्यथा कहने की कोशिश करे, उनसे कहो, गुरुजी के पास जाओ, वही सब ठीक करेंगे। सुनो मत, अन्यथा वे अपनी नकारात्मकता आपको देकर आपका आशीर्वाद ले जाएंगे। वचन 64। जे तू फील कर दी है कि कोई तेरे बारे की कहंदा है, तब तू ओदे कंट्रोल हो गई। अपने कंट्रोल होना सीख। गुरुजी ने कहा, दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं इस बात से प्रभावित होने के स्थान पर अपने नियंत्रण में रहना सीखो। वचन 65। गुप्त पाठ और गुप्त दान कितना करो, नाल बैठे नू ना पता चले कि तुसी पाठ कर रहे हो। गुरुजी ने कहा, प्रार्थना और पाठ हमेशा इतनी शांति से करना चाहिए कि आपके आसपास बैठे किसी को पता भी नहीं चले कि आप पाठ कर रहे हो। इसी तरह दान भी गुप्त होना चाहिए कि एक हाथ को पता न चले दूसरे ने कुछ दिया है। वचन 66। घर विच कैक्टस ते बोनसाई नहीं रखना चाहिए। गुरुजी ने कहा, घर में नागफनी तथा बोनसाई जैसे ना बढ़ने वाले पौधे नहीं रखने चाहिए। वचन 67। ओ सेवा जिदे पीछे मांग है, ओ असल सेवा नहीं, असल सेवा ता निस्वार्थ होंदी है। अर्थात गुरुजी ने कहा, अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छिपा है तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ के होती है। वचन 68। जो कम तुसी करदे हो ओदे कारण नाल किसी होर दा भी भला हो जावे ता की फर्क पैंदा है। गुरुजी ने कहा, अगर अपने दैनिक कामों को करने से किसी का भला हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। वचन 69। जो प्रवचन करदे ने बोलदे ने वो असल गुरु नहीं, असल गुरु हमेशा अपने आप नू लुकाएगा। गुरुजी ने कहा, जो वास्तविक गुरु होते हैं वे हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और जो आगे बढ़ बढ़कर अपने बारे में खुद ही बताते हैं वे सच्चे गुरु नहीं होते। वचन 70। एक बार हम गुरुजी के साथ रात के 2 बजे तक बैठे थे और गुरदास मान जी का गाना रातों को उठ उठ कर चल रहा था और तब हमें पता लगा कि गुरुजी हमारे लिए कितनी प्रार्थना, कितना तप करते हैं ताकि हम रातों को शांति से सो सकें।
गुरुजी कभी नहीं सोते थे, वे निरंतर पाठ करते रहते थे। वचन 71। दो जने नाल बैठे होंगे, फ्रेग्रेंस एक नू आएगी, दूजी नू नहीं, क्योंकि ए मेरे उत्ते है कीनू देनी है। गुरुजी ने कहा, गुरुजी के शरीर से निकलने वाली खुशबू उनकी इच्छा के अनुसार निकलती थी। गुरुजी के अनुसार ये भी एक तरह का प्रसाद था जिसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता था, मंदिर में भी और घर बैठे भी। वचन 72। गुरुजी ने एक बार कहा, की खाओगे? टमाटर विच भी स्प्रे है। गुरुजी खाने पीने की वस्तुओं के दूषित तथा संदूषण की वजह से परेशान रहते थे। वचन 73। गुरुजी गुरबानी दे टप्पे सुनते हो? गुरुजी ने कहा कि गुरबानी के शब्द सुनते हो? मैंने कहा कि हाँ गुरुजी, कभी कभी सुनता हूँ। गुरुजी बोले, समझ आंदे ने कि तुम्हें समझ आते हैं? मैंने कहा जी थोड़े थोड़े। तो गुरुजी ने कहा, सुनिया करो चंगे हो देने, सुना करो वे अच्छे होते हैं। वचन 74। जब मैं तुहानू डांस करवाना वा तुहाडी बॉडी दा पूरा एक्सरे खिंच जांदा है, होर जिते खराब हुंदी है मैं ठीक करना वा। गुरुजी ने कहा, जब भी मैं आपसे नृत्य करवाता हूँ तो आपके शरीर का पूरा खांचा मेरे सामने खिंच जाता है और जहाँ भी कोई कमी या खराबी होती है मैं ठीक करता हूँ। वचन 75। गुरुजी हमेशा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। वचन 76। बोता पैसा चंगा नहीं हुंदा, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए। गुरुजी ने कहा, ज्यादा पैसा अच्छा नहीं होता, भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। वचन 77। गुरु अग्गे अपने कम बख्शवा लेने चाहिए देने, ओ करम जो तुआन नहीं पता कि तुसी गलत करे ओ भी। गुरुजी ने कहा, गुरुजी के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफी मांग लेनी चाहिए, उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिए हैं। वचन 78। गुरु वास्ते इन्ना प्यार होना चाहिए है कि सोंदे जगदे लिपस्टिक लगांदे वेले भी गुरु चेता होवे। गुरुजी ने कहा, आपका अपने गुरु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अपने दैनिक कामों को करते हुए भी आप अपने गुरु को ही याद करते हो। वचन 79। एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा, क्या कभी मोक्ष मिलता है? गुरुजी ने जवाब दिया, जे चंगे कम करो ता। हाँ मिलता है, अगर अच्छे और मानवता के काम करो तो। वचन 80। मैं एक रसिक बैरागी हूँ जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखलाता है। वचन 81। मैं सृष्टि दे फेर विच कदे भी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन किसे उत्ते गुरुआ दी मौज आ जावे, लेख मिटा के नवा लेख लिख सकना वा। गुरुजी ने कहा, मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकते हैं। वचन 82। गुरुआ दी कल पत्थर दी लकीर। गुरुजी ने कहा, गुरु जो बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है वो होना ही है। वचन 83। नेगेटिव गाने नहीं सुनने चाहिए, हर नेगेटिव सीरियल पिक्चर नहीं देखनी। गुरुजी ने कहा, दुख भरे गाने सीरियल और फिल्म नहीं सुनने और देखनी चाहिए। वचन 84। मंगलिक फजूल दे वहम ने। गुरुजी ने कहा, किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार के वहम है। वचन 85। नॉनवेज नहीं खाओगे ते चंगे रहोगे। गुरुजी ने कहा, शाकाहारी रहोगे तो सुखी रहोगे। वचन 86। घर दा लंगर सब तो चंगा होंदा है। गुरुजी ने कहा, घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर ज्यादा नहीं खाना चाहिए। वचन 87। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। गुरुजी ने कहा, आत्महत्या करना महापाप होता है। वचन 88। जब गुरुजी से किसी अन्य पवित्र धार्मिक स्थान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अजमेर शरीफ सच्चा और पवित्र धार्मिक स्थल है। वचन 89। एक बार गुरुजी से किसी स्त्री गुरु के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि औरत कभी भी गुरु नहीं बन सकती। वचन 90। जब तुसी डायमंड पांदे हो चंगी क्वालिटी लेनी चाहिए है, क्योंकि ओदा तुहाडे उत्ते असर होंदा है। गुरुजी ने कहा, जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने का मन बनाते हो तो अच्छी गुणवत्ता वाला हीरा ही पहनना चाहिए, क्योंकि उसका पहनने वाले पर असर होता है। वचन 91। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी नु बिलोंग नहीं करता। गुरुजी ने कहा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। वचन 92। चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए, घर जाते वक्त नदी विच बहा देना।
गुरुजी ने कहा, गुरुजी का आदेश था कि चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए और अगर मिल जाएं तो घर जाते हुए नदी में बहा देने चाहिए। वचन 93, सलवार कमीज सब तो चंगी ड्रेस होती है। गुरुजी ने कहा, सलवार कमीज सबसे अच्छी पोशाक होती है, साड़ी से भी अच्छी। वचन 94, भावे सब दे कोल पूरा घर है पर रहना एक ही रूम विच है। रहने वास्ते घर दा एक कमरा ही कम आंदा है। गुरुजी ने कहा, सबके पास अपना पूरा घर होता है पर रहने के लिए सिर्फ एक कमरे की ही आवश्यकता होती है। वचन 95, तांबे के लोटे के बारे में गुरुजी ने कहा, ये अपनी कमाई से खरीदना चाहिए। वचन 96, जे मेरी फोटो नाल तांबे दा लोटा छा दो ता ओ ब्लेस हो गया। कदे भी लोटे नू डिटर्जेंट दे नाल नहीं धोना। राती नींबू या राख दे नाल धो के भर के रखो, सवेरे पहला पी लो। गुरुजी ने कहा, सिर्फ मेरी फोटो से तांबे का लोटा छुआ भर देने से वो अभिमंत्रित हो जाता है। तांबे के लोटे को कभी साबुन इत्यादि से नहीं साफ करना चाहिए। रोज रात को नींबू या राख से धोकर पानी से भरकर रख देना चाहिए और सुबह सबसे पहले वही पानी पीना चाहिए। वचन 97, बच्चियां नु पढ़ाई वास्ते जोर नहीं पाना चाहिए। गुरुजी ने कहा, बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा भार नहीं डालना चाहिए, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने देना चाहिए। वचन 98, ए कलयुग है, एदे विच रब जल्दी मिल जांदा वे, पुट्ठा नहीं लटकना पैंदा। गुरुजी ने कहा, ये कलयुग है, इस युग में भगवान बहुत शीघ्र और आसानी से मिल जाते हैं। उन्हें पाने के लिए कठिन तप करने या पेड़ से उल्टे लटकने की जरूरत नहीं है, बस प्रार्थना करो और भगवान का शुक्राना करो। वचन 99, गुरुजी को फेंग शुई पर कभी विश्वास नहीं था। वचन 100, गुरुजी के शरीर से एक खुशबू निकलती थी। उन्होंने बताया कि ये बरसों के तप से होता है, अपने अंदर का एक ऐसा स्वर जिसे सचखंड भी कहा जाता है। वचन 101, गुरुजी की नज़र में कोई नई संगत या पुरानी संगत जैसा कुछ नहीं था, सब एक बराबर थे। उनका कहना था कि मेरे साथ कितने वर्ष का साथ है कभी मत गिनो, क्योंकि सिर्फ उन्हें पता है कि हम उनके साथ कितनी जन्मों से जुड़े हुए हैं। गुरुजी भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते थे और उनसे कुछ भी नहीं छिपा हुआ था। गुरुजी किसी को भी ये बता देते थे कि कब उसने क्या खाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो सब जानते हैं। वचन 102, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। गुरुजी कहते थे, सीधा मेरे साथ संपर्क करो। वचन 103, मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लाता है और उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। वचन 104, गुलाब विच भी कंडा होंदा है। गुरुजी ने कहा, अगर किसी अच्छी चीज या काम के साथ कुछ बुरा जुड़ा होता है तो उसे भी अच्छे की तरह ही स्वीकार करो, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ नहीं होता, जैसे गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। वचन 105, गुरु अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। गुरु के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और नफे नुकसान से नहीं मापना चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी, ये थे गुरु जी के 105 अमूल्य वचन जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। इन वचनों को सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारना ही सच्ची भक्ति और श्रद्धा का प्रमाण है। गुरु जी के आशीर्वाद से हम सबका जीवन सुखमय हो, हमारा मन शांत रहे और हम हमेशा उनकी कृपा के अधिकारी बने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स हम सब पर यूं ही बनी रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और बाकी संगत परिवार तक शेयर कीजिए, जिससे गुरु जी की ब्लेसिंग्स सभी को मिल पाए। और संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक और भी आध्यात्मिक ज्ञान पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। जय गुरु जी।